देखो, द्योतक प्रक्रिया इस सूत्र का अध्ययन हम लोगों ने कल की कक्षा में किया। यह सूत्र प्लुत को तथा प्रक्रिया संज्ञक को प्रकृति भाव करता है। अच परे प्लुत का उदाहरण तो हम लोगों ने देखा था। प्रक्रिया का उदाहरण बताने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया संज्ञा किसकी होती है, यह हमको जानना है। तो प्रक्रिया संज्ञा करने वाला सूत्र है ईदूदे द्विवचनम प्रक्रियम। इस ईदूदे द्विवचनम प्रक्रियम सूत्र में तीन पद हैं। पहला पद है ईदूदे, दूसरा है द्विवचनम, तीसरा है प्रक्रियम। तीनों ही पद प्रथमा के एक वचन का रूप है। ईदूदेत भी प्रथमा के एक वचन का है, द्विवचनम भी प्रथमा के एक वचन का है, और प्रक्रियम भी प्रथमा के एक वचन का है। यह संज्ञा सूत्र है। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा सूत्र में कोई संज्ञी बोधक दल होता है और कोई संज्ञा बोधक दल होता है। ये जो प्रक्रियम पद है यह संज्ञा बोधक पद है। कैसा पद है? संज्ञा बोधक पद। इस सूत्र के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा की जाती है। ये प्रक्रिया संज्ञा का बोधक पद है। अतिरिक्त जो है वो संज्ञी का बोध कराते हैं। या विशिष्ट जो दो पद हैं ईदूदेत तथा द्विवचनम, उनमें से जो पहला पद है वह समस्त पद है। ईदूदेत कैसा पद है? समस्त पद है, उसमें समास हुआ है। अब समस्त है तो प्रश्न होगा कौन सा समास इसमें हुआ है, इसका विग्रह क्या है? यहाँ ईच्चा, उच्चा, एच्चा, ईच्चा, उच्चा और एच्चा इति ईदूदेत, यही बनेगा। ईच्चा, उच्चा, एच्चा इति ईदूदेत। यहाँ ईत ऐसा इसका विच्छेद है। ईत चा, ऊत चा, एक चा, दो चुनाष्टु से तकार को चवर्ग हो गया है तो ईदूदेत ऐसा बता रहे। विक्रय में भी ईच्चा, उच्चा, एच्चा इति ईदूदेत। बात सुन आ गई? ये ईदूदेत शब्द बनता है। यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। कौन सा समास हुआ है? द्वंद्व समास दो प्रकार का है, समाहार और इतरेतर। जहाँ द्विवचन अथवा बहुवचन दिखता है द्वंद्व होने के बाद हम समझ जाते हैं कि वहां पर समाहार द्वंद्व है। वहां जहाँ पर द्विवचन अथवा बहुवचन होता है वहां पर इतरेतर योगक द्वंद्व होता है, और जहाँ एक वचन दिखे वो क्या हो तो वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। यहाँ ईदूदेत में प्रथमा के एक वचन का रूप है, अतः समाहार द्वंद्व यहाँ पर हुआ है। बात सुना गई? तो ईदूदेत ये जो है समाहार द्वंद्व हुआ है प्रथमा का एक वचन का रूप। अब देखो ये जो ईदूदेत पद है वह ईदूदेत क्या है? द्विवचन का विशेषण। ईदूदेत क्या है? द्विवचन का विशेषण। तो जो विशेषण होता है वह तदंत का बोधक होता है। एक शास्त्र हम लोगों ने बताया, पढ़ा था, येन विधिस तदन्तस्य। क्या सूत्र है? येन विधिस तदन्तस्य। येन विधिस तदन्तस्य कहता है विशेषण तदंत का बोधक होता है। तो यहाँ देखो द्विवचन विशेष है, उस द्विवचन का ईदूदेत क्या है? विशेषण है। तो ईदूदेत विशेषण है तो उसमें तदंत विधि हो जाएगी। अब तीन है, तीनों विशेषण है। ईद भी विशेषण है, ऊत भी विशेषण है और एक भी विशेषण है। सब में तदंत विधि कर देंगे। तदंत विधि का मतलब एक अंत जोड़ देना है। तो ईद शब्द के बाद
जब अंत जोड़ दिए क्या बन गया? ईदंत बन गया। ईद शब्द है उसमें क्या बन गया? उदंत और एदंत, ये तीनों किसमें विशेषण है? द्विवचन। कैसा द्विवचन होना चाहिए? तो ईदंत होना चाहिए। ईद का मतलब दीर्घ ईकार। ईद का अर्थ क्या है? दीर्घ ईकार। दीर्घ ईकारांत द्विवचन को होना चाहिए। उसी प्रकार दीर्घ उकारांत द्विवचन को होना चाहिए। दीर्घ एकारांत द्विवचन को होना चाहिए। ऐसा जो द्विवचन होगा वह द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होता है। इसमें कुछ पद अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे अर्थ करना है। ईद का मतलब ईदंत। ईद का मतलब ईदंत। ईदंत ईदंत मतलब दीर्घ ईकार जिसके अंत में हो, उसको क्या कहेंगे? ईदंत। ये ईदंत किसमें विशेषण है? द्विवचन। ईदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उसी प्रकार उदंत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदंत द्विवचन और फिर एदंत द्विवचन। तो ईदंत द्विवचन, उदंत द्विवचन तथा एदंत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होते हैं। अर्थ में कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो दोनों में एक ऐक्यता होना चाहिए। मतलब जो द्विवचन है उसी को क्या होना चाहिए? समान विभक्ति है ना जी। ईदुदेत भी प्रथमा के एक वचन का, द्विवचनम भी प्रथमा के एक वचन का, तो समान विभक्त्यंत हो गए कि नहीं? तो समान विभक्त्यंत पदों में अभेद होता है ना। समान विभक्त्यंत जो पद, उन पदों से उपस्थित जो अर्थ, उन अर्थों में अभेद है। तो जो ईदंत होगा वही उसी को द्विवचन होना चाहिए। जो द्विवचन है उसी को ईदंत होना चाहिए। बात सुना गया? तो ईदंत से अभिन्न जो द्विवचन, उदंत से अभिन्न जो द्विवचन, एदंत से अभिन्न जो द्विवचन, वह प्रगृह्य संज्ञक होता है। अर्थ स्पष्ट है? ईदंत से अभिन्न द्विवचन, उदंत से अभिन्न द्विवचन तथा एदंत से अभिन्न जो द्विवचन, वह द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होता है। अर्थ स्पष्ट है? इस प्रगृह्य संज्ञा का फल है क्या? पुलुत प्रगृह्या अचिन्त्यम। इस शास्त्र के द्वारा प्रकृति भाव करना, अर्थात स्वर संधि जो प्राप्त थी उसको रोकना ही इसका फल है। हम उदाहरण से समझते हैं। क्या उदाहरण दिया है इसका? हरि एतौ। हरि एतौ। हरि एतौ, ये एक वाक्य को उदाहरण के रूप में रखा। ये दोनों हरि ऐसा प्रयोग किया। हरि एतौ। राम जी थे और परशुराम थे, तो दोनों क्या हैं? दोनों हरि ही हैं। तो हरि एतौ ये दोनों। अब देखते हैं इस हरि, ये यहाँ पर हमको क्या करना है? प्रगृह्य संज्ञा करके और प्रकृति भाव करना है। अब बताइए हरि एतम में किसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी? हरि की हो जाएगी। हरि शब्द में जो ईकार है उस ईकार की प्रगृह्य संज्ञा होती। इसकी होती है हरि शब्दावयव। जो रेपोत्तरवर्ती ईकार है वह ईकार ही प्रगृह्य संज्ञक होता है। अब कैसे? सूत्र का अर्थ उसमें घटाना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा कि ईकार है अथवा हरि जिसमें घटेगा उसी को हम मानेंगे कि प्रगृह्य संज्ञक। कुछ लोग कह रहे थे कि हरि ये शब्द प्रगृह्य संज्ञक है, पूरा हरि, और कुछ लोग कह रहे थे केवल रेपोत्तरवर्ती ईकार प्रगृह्य संज्ञक। अब देखते हैं हरि शब्द प्रगृह्य संज्ञक है अथवा रेपोत्तरवर्ती ईकार प्रगृह्य संज्ञक। कैसे हम निर्णय करेंगे? तो जिसमें अर्थ घट जाएगा वही प्रगृह्य संज्ञक। अर्थ क्या है? ईदंत जो द्विवचन, ईदंत तो हरि है, लेकिन हरि द्विवचन है क्या? हमने बताया कि ईदंत और हरि में अभेद होना चाहिए, है ना।
जो ईकारांत हो वही द्विवचन छंद बना। क्या कहे ईदंत और द्विवचन में अभेद होना चाहिए। अभी अभी हमने बताया था कि ईदंत और द्विवचन में अभेद होना चाहिए, मतलब जो द्विवचन हो वही ईदंत, जो ईदंत हो वही द्विवचन। ईदंत शब्द का अर्थ है ई जिसके अंत में हो उसको ईदंत। हरि शब्द के अंत में ई है कि नहीं है, तो ये हरि शब्द ईदंत तो है, लेकिन हरि शब्द द्विवचन है। हरि शब्द द्विवचन है। द्विवचन एक संज्ञा, द्विवचन एक संज्ञा है जो कि औ प्रत्यय की होती है। सु औ जस सब पढ़ते हैं ना, सु औ जस इत्यादि हम पढ़ते हैं, सु औ जस अम औ सस। तो ये द्विवचन प्रत्ययों की संज्ञा है, किसी शब्द की संज्ञा नहीं है। हमारा अर्थ क्या है, द्विवचनांत अर्थ हमने नहीं किया है। यहाँ द्विवचन से द्विवचनांत ऐसा अर्थ नहीं करना है। देखो ईद ईदूदेत द्विवचन का विशेषण, ईदूदेत विशेषण है तो उसमें एर विधि तदंत के द्वारा तदंत विधि होती है तो ईदंत ऊदंत एदंत ऐसा तो बनता है, लेकिन द्विवचन में तदंत विधि बस ना भी द्विवचन शब्द से तदंत विधि प्राप्त रहती है। कहोगे विशेषण प्रमेय नहीं कैसे प्राप्त रहेगी, तो द्विवचन प्रत्यय का बोधक है और जो प्रत्यय होता है वह तदंत का बोधक होता है। प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सभीतस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम्। वही जो आप कह रहे हैं प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण, वो उसका वास्तविक रूप जो है वह है प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सभीतस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम्। ये परिभाषा। तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सभीतस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम्, इस परिभाषा के अनुसार ये द्विवचन प्रत्यय का बोधक है, अतः इससे भी तदंत विधि प्राप्त थी। तो द्विवचन का अर्थ होता है द्विवचनांत, किंतु ये सूत्र कैसा सूत्र है, तो संज्ञा सूत्र। कैसा सूत्र है, संज्ञा। और संज्ञा सूत्र में कोई भी प्रत्यय बोधक पद रहेगा तो तदंत का बोधक नहीं होगा। यह बात हम लोगों ने सुप्तिगंतम पदम इस सूत्र को पढ़ते समय जानी। सुप्तिगंतम में सुप और तिंग दोनों प्रत्यय हैं। प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण इस नियम के अनुसार सुप का अर्थ सुबंत हो जाता, तिंग का मतलब तिगंत हो जाता। फिर सुप्तिगंतम में अंतर रखने की क्या जरूरत थी? नहीं थी। वो अंतर ग्रहण व्यर्थ हुआ, और व्यर्थ होकर के क्या बताता है, संज्ञा प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। संज्ञा विधायक शास्त्र में प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। ऐसा हम लोगों ने सुप्तिगंतम इस सूत्र को पढ़ते समय, सुप्तिगंतम पदम इस सूत्र में जो अंतःग्रहण है, उस अंतःग्रहण के द्वारा ये बात ज्ञापित होती है, बोधित होती है कि प्रत्यय के ग्रहण से तदंत का ग्रहण नहीं होता। कहाँ? संज्ञा विधि। बात सुना गया? अन्यत्र तो होता है, ये भी संज्ञा विधि है कि जैसे सुप्तिगंतम संज्ञा विधि है, पद संज्ञा का विधान करता है, उसी प्रकार ईदूदेत द्विवचनम ये भी संज्ञा विधि है, प्रकृह्य संज्ञा का विधान करता है। पता है कि दोनों संज्ञा विधि। तो जैसे सुप्तिगंतम पदम में सुप और तिंग इन प्रत्ययों के द्वारा तदंत का बोध नहीं होता, मतलब सुप के द्वारा सुबंत का, तिंग के द्वारा तिगंत का बोध नहीं हो सकता, इसीलिए सूत्र में अंतःग्रहण किया गया। बात सुना गई? वही अंतःग्रहण इस बात को बताता है। वैसे ही इस सूत्र में भी प्रत्यय बोधक पद है द्विवचन, और द्विवचन पद तदंत का बोधक नहीं होगा। संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। इस परिभाषा के द्वारा तदंत विधि का यहाँ निषेध हो गया। बात सुना गई? निषेध हो गया तो उसका द्विवचनांत अर्थ नहीं करना। अगर द्विवचनांत होता तो हरि मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अर्थ क्या किया? अर्थ को ठीक से समझना, इसमें तदंत विधि नहीं करना। हमने ईदूदेत द्विवचनम प्रक्रियम का क्या अर्थ बताया? ईदंत जो द्विवचन तथा उदंत जो द्विवचन,
तथा एदंत जो द्विवचन वह द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक होता है। द्विवचनांत प्रगृह्य संज्ञक होता है, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। ईदंत से अभिन्न जो द्विवचन, उदंत से अभिन्न जो द्विवचन तथा एदंत से अभिन्न जो द्विवचन वह क्या है, वह प्रगृह्य संज्ञक होता है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। अब हरि एतौ में देखो, हरि में ये जो पूरा हरि शब्द है वह ईदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं है। हरि शब्द की किसी में द्विवचन संज्ञा नहीं है, समझा गया? हरि शब्द की कोई भी सूत्र जो द्विवचन संज्ञा नहीं करता है। बात सुना गई? इससे पता चल गया कि हरि जो शब्द है वह हरि शब्द क्या है, ईदंत द्विवचन नहीं। ईदंत हो लेकिन ईदंत द्विवचन नहीं, ईदंत के रहने पर भी ईदंत द्विवचन नहीं है, अतः पूरे हरि शब्द की इस सूत्र के द्वारा क्या नहीं कर सकते, प्रगृह्य संज्ञा नहीं कर सकते। तो जो है, जो लोग कह रहे हैं हरि शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होती है वो तो उनका मत तो खंडित हो गया। अब बचे इकार वाले, इकार की होती है, उनका मत देखते हैं कि इकार की होगी कि नहीं। तो देखो हरि में जो इकार है वह इकार ईदंत है क्या? हरि मतलब क्या है, हा रा ई और फिर एतो, यही मतलब है ना। हरि मतलब हा रा ई। तो ये जो ई दिख रहा है, जो लोग इकार की प्रगृह्य संज्ञा करना चाहते हैं, बताइए उस इकार में सूत्र का अर्थ घटेगा कि नहीं घटेगा? सूत्र का अर्थ क्या है, ईदंत से अभिन्न जो द्विवचन। तो हरि शब्द ईदंत है क्या? है। ये कह रहे हैं तो कैसे है भाई? ईदंत का मतलब क्या है, ईकार जिसके अंत में हो उसको ईदंत कहते हैं, ठीक ना? ईदंत मतलब ई अंत में जिसके है उसको ईदंत कहते हैं। ये हरि में जो इकार है वह ईदंत है क्या? है तो कैसे? कुछ समझ लो, देखो पहला वाला मत समझ में आ गया कि नहीं? हरि को, हरि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हरि शब्द ईदंत तो है, हरि शब्द ईदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं है, इसलिए उसकी नहीं। हमको ईदंत भी चाहिए, द्विवचन भी चाहिए। अब केवल इकार की करना है। इकार केवल ईदंत है क्या? पूरे शब्द को हम नहीं पूछ रहे हैं, केवल इकार ईदंत है क्या? बहुत इकार ईदंत है। कैसे ईदंत है? व्यपदेशीवत भाव। कैसे ईदंत है? व्यपदेशीवत भाव से ये इकार जो है स्वयं के अंत में, हमने बताया था कोई भी शब्द व्यपदेशीवत भाव से अपने आदि में रह सकता है और अपने अंत में रह सकता है। देवदत्त है, उसका एक ही पुत्र है, उससे पूछे कि आपके बड़े पुत्र का क्या नाम है तो कहेगा देवदत्त राम। उसके पूछा जाए मझले पुत्र का क्या नाम है तो कहेगा राम। छोटे का क्या नाम है? राम। अरे एक ही है, उसके लिए बड़ा मान लीजिए, छोटा मान लीजिए, मझला मान लीजिए, सब कुछ। देवदत्त से एक ही पुत्र है कि नहीं? अब ये एक ही इकार है तो वही आदि में है, वही अपने अंत में। बस सुना गया? तो इकार, हरि में जो इकार है वह व्यपदेशीवत भाव से ईदंत है। समझा गया कि नहीं? ये तो मिल गया। लेकिन वो द्विवचन है क्या? कोई ऐसा सूत्र है जिस सूत्र ने इस इकार की द्विवचन संज्ञा की है? और हम साफ सुथरा आपको करके बताते हैं। हरि शब्द बना कैसे है? तो देखो हरि औ क्या स्थिति रहती है? हरि औ सु औजस है ना, तो औ प्रत्यय आया, हरि शब्द से औ प्रत्यय आया, तो हरि औ इको एनर्जी से येणादेश प्राप्त रहता है। उसको बाध करके प्रथमयो इस सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व में इकार है तो
पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा तो इस हरि का जो इकार और औ दोनों के स्थान में क्या होता है, ई होता है। तो ये ई हटा देंगे यहाँ से, तो हर ई मिला दिए हरि। बात समझ गए। यहाँ जो ये औकार है, औकार तो द्विवचन है कि नहीं? ये हरि औ इस अवस्था में जो औ है वह औ तो द्विवचन है, लेकिन यहाँ जो हरि में जो इकार दिख रहा है वह इकार द्विवचन है क्या? उस इकार की द्विवचन संज्ञा होती है क्या? औ के स्थान में कहाँ आया है? ई और औ के स्थान में आया है। केवल औ के स्थान में आया है, ई और औ के स्थान में आया है। तो यहाँ क्या सूत्र लगाएंगे? अंतादिवच्चा। क्या सूत्र लगेगा? इसलिए इकार वाले दुखी ना उनका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इकार है व्यपदेशीवत भाव से ईदंत है कि नहीं है, और अंतादिवच्चा के द्वारा ये द्विवचन भी है। क्या है? अंतादिवच्चा इस शास्त्र के द्वारा द्विवचन भी। अब अंतादिवच्चा के द्वारा द्विवचन कैसे है? तो अंतादिवच्चा का अर्थ जिसको कंठ है वो जो है इसको ठीक से समझ सकता है। क्या अर्थ अंतादिवच्चा का? उसको छोड़ो, जो हम दिखाए थे वो वाला अर्थ बताइए। एकादेशस्य पूर्वस्थानी परस्थानी तद्घटको यो वर्णः समुदायः तद्वृत्तीय धर्मः एकादेशे भी दृश्यते। देखो, एकादेशस्य यः पूर्वस्थानी यश्च परस्थानी तद्घटः यः समुदायः तद्वृत्तीय धर्मः ते धर्मः प्रत्येकादेश विशिष्टे अतिदिश्यन्ते। यह अंतादिवच्चा का। अब यह अर्थ यहाँ घटाते हैं। यहाँ देखो ई और औ दोनों के स्थान में ई आया है कि नहीं? तो यह ई क्या है? एकादेश। क्या है ई? दो के स्थान में जो आता है उसको एकादेश कहते हैं। तो ये इकार हो गया एकादेश। उस एकादेश का परस्थानी क्या है? औ। उस परस्थानी से घटित समुदाय क्या है? व्यपदेशीवत भाव से औ। हो गए कि नहीं? एकादेश है इकार रूपी एकादेश। उस इकार रूपी एकादेश का दो स्थानी, एक इकार दूसरा औकार। तो पर स्थानी है औ। एकादेशस्य इकार रूपस्य एकादेशस्य परस्थानी औकारः तदघटितः समुदायः व्यपदेशीवत भावेन औकार रूप समुदायः तदवृत्ति धर्मः द्विवचनत्व धर्मः सधर्मः एकादेश विशिष्टे इकारे व्याशिष्टे। उस द्विवचनत्व धर्म का एकादेश विशिष्ट इकार में अतिदेश कर देंगे। अतिदेश कर देंगे तो यह जो इकार दिख रहा है वो क्या है? द्विवचन। बात समझा गया? कैसे? तो उसको कहना पराधिवत भाव। क्या है? पर का पर है ना, तो इसको पराधिवत भाव कहते। तो ये हरि शब्दावयव रेफोत्तरवर्ती जो इकार है वह इकार पराधिवत भावेन द्विवचन है, व्यपदेशीवत भावेन ईदंत है। अतः ईदंत से अभिन्न द्विवचन मिल गया हरि शब्दावयव रेफोत्तरवर्ती इकार। अतः इस इकार की प्रगृह्य संज्ञा। आज तक जो लोग जान रहे थे कि हरि शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होती है वो लोग संशोधन कर दीजिए हैं। हरि शब्द की प्रगृह्य संज्ञा ये सूत्र नहीं करता। इससे किसकी होती है? हरि शब्दावयव रेफोत्तरवर्ती जो इकार है वह उस इकार की ही प्रगृह्य संज्ञा इस सूत्र के द्वारा होती है। बात सुना गया? पूरे हरि की नहीं। क्यों नहीं होती? तो हमने जाना हरि शब्द ईदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं है। बात सुना गया? हरि शब्द द्विवचन नहीं है। पूरे हरि शब्द की किसी ने भी द्विवचन संज्ञा नहीं है। हर ये स्थिति में जो इकार है वह इकार क्या है? व्यपदेशीवत भाव से ईदंत है और पराधिवत भाव से अंतादिवच्चा सूत्र के द्वारा यह द्विवचन संज्ञक भी है। ईदंत से अभिन्न द्विवचन हो गया इकार, वह प्रगृह्य संज्ञक। उससे अच पर में है एतौ घटक एकार रूपी अच। उस अच के
परे रहते यहाँ पर कौन सी क्या हो जाएगी? प्रक्रिय संज्ञा। पहले प्रक्रिय संज्ञा तो होगी, फिर प्लुत प्रक्रिया चित्त। प्रक्रिय हो गया इकार, प्रक्रिय क्या हो गया? हरि में इकार। उस प्रक्रिय संज्ञक से अच पर में है एतौ घटक एकार रूपी अच, उसके परे रहते प्रक्रिय संज्ञक को प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव हो गया मतलब वो प्रक्रिय संज्ञक जैसे है वैसे ही, तो वही स्थिति रहेगी हरि प्रक्रिय संज्ञा हो जाने से हुआ क्या नहीं? तो यहाँ पर इको एवं शास्त्र के द्वारा यणादेश प्राप्त था और यणादेश रुक गया। यणादेश का बाद हो गया प्रक्रिय संज्ञक के द्वारा। बात समझ आ गई सबको? उदाहरण ठीक हो गया। दूसरा उदाहरण है हम समझते हैं क्या उदाहरण है? विष्णु विष्णु इमौ, ऐसा ही है विष्णु इमौ। अब विष्णु इमौ में भी यहाँ किसको कहना है कि विष्णु शब्द की प्रक्रिया संज्ञा होती है? किसी कहना है? नहीं। विष्णु शब्द उदंत तो है, उकार अंत में कि नहीं? तो विष्णु शब्द उदंत तो है लेकिन द्विवचन नहीं है, अतः विष्णु शब्द की प्रक्रिया संज्ञा नहीं। इसकी होगी उकार की। विष्णु शब्दावयव ऋकारोत्तरवर्ती जो उकार है उस उकार की प्रक्रिया संज्ञा। ये विष्णु बना कैसे है? तो यहाँ पर भी पूर्व की तरह समझना है। विष्णु और औ, विष्णु औ ये स्थिति रहती है। यहाँ पर भी पहले यणादेश प्राप्त रहता है, उसको बाध करके प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, तो इन दोनों के स्थान में ऊ हो जाता है। समझा गया? ऊ हो गया तो विष्णु ऐसा शब्द बन गया। अब विष्णु में देखो विष्णु ऊ अलग करेंगे तो यही रहेगा विष्णु ऊ। ये जो ऊ है वो कैसा है? तो परादिवत भाव से क्या है? वह द्विवचन है कि नहीं? परादिवत भाव से द्विवचन कैसे? तो एकादेश हो गया उकार, उस एकादेश का परस्थानी क्या है? औकार। तद घटित समुदाय क्या हो गया? व्यपदेशिवत भाव से औकार रूपी समुदाय। तदवृत्ति धर्म क्या है? द्विवचनत्व धर्म। वह द्विवचनत्व धर्म एकादेश विशिष्ट इस औ में आ जाएगा। बात समझ आ गया? औ जो है द्विवचन संज्ञा हो गया और विपदेशिवत भाव से उदंत भी है, अतः इस विष्णु में जो ऋकार उत्तरवर्ती उकार है वह उकार क्या हो जाएगा? हो जाएगा। बात समझ गई? उकार प्रक्रिया संज्ञा। उस प्रक्रिया संज्ञा का जो उकार है उससे अच पर में अग्नि इमौ घटक इकार रूपी अच के परे रहते नूतन प्रक्रिया अचिनित्यम इस शास्त्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाए। किसको? प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा उकार को प्रकृति भाव करना है। उकार उसी रूप में अवस्थित रहेगा, अन्य कोई कार्य यहाँ यणादेश प्राप्त था और यणादेश बस नहीं। अरे पदांत एक है कि नहीं? दोनों पदांत एक है, तो यहाँ ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव भी कह सकते हैं। इको सवर्णे से ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव प्राप्त था, वह भी नहीं हुआ प्रकृति भाव हो जाने के बाद। इसी से प्रकृति भाव हो गया, फिर ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव अलग से नहीं किया। बात समझ आ गई? तो ये उदाहरण एक और क्या दिया है? गंगे गंगे ये दो गंगाएं हैं, अथवा वह अदर शब्द है ना, अदर शब्द का है हाँ अशौ स्त्रीलिंग में देखो अशौ तो उसमें ही बनता है, अशौ अमू तो रहता है। यहाँ देखो गंगे अमू ये स्थिति है। यहाँ पर देखो ये गंगे में जो एकार है ये द्विवचन का रूप है। गंगा गंगे गंगाहा, समझा ना? लता लते लताहा, उसी की तरह गंगा गंगे गंगाहा।
तो गंगा शब्द रहता पहले, क्या रहता, कैसे बना है, गंगा शब्द है। गंगा शब्द से औ प्रत्यय लाए, क्या किए, औ प्रत्यय लाए। फिर औ के स्थान में क्या आदेश होता है, सी आदेश। क्या सूत्र है, औंगापः। तो औंगापः सूत्र के द्वारा औ के स्थान में क्या कर दिए, सी आदेश कर दिए, सकार की संज्ञा होके लोप हो गया। तो बचता क्या है, ई। यहाँ पर क्या बचता है, ई ही बचता है। तो स्थिति हो गंगा ई, फिर गुण होके क्या बन गया, गंगे। आ और ई के स्थान में गुण होके क्या हो गया, गंगे, ऐसा रूप बना। अब गंगे बन जाने के बाद देखो, अब ये जो ए आया है, ये आकार और इस ई दो के स्थान में आया है ना, ए, गंगे में जो ए लिखा है, तो वह पराधिपत भाव से द्विवचन संज्ञा कहनी है, क्योंकि एक आदेश है, एकार रूपी एक आदेश, उसका परस्थानी इकार, तदवृत्ति धर्म, मतलब तदघटित समुदाय इकार समुदाय, तदवृत्ति धर्म है द्विवचनत्व धर्म। तो द्विवचनत्व धर्म ए में आ गया, तो ए भी द्विवचन हो गया। और इससे विपरीत भाव से वह एदंत भी है, अतः गंगे में जो एकार है, उस एकार की ईदूदे द्विवचन प्रगृह्यम से कौन संज्ञा हो गई, समझा गया, प्रगृह्य संज्ञा हो गए गंगे में एकार, उससे अमू शब्दावय अकार रूपी अच के परे रहते, लुद प्रगृह्या अचिनित्यम, लुद प्रगृह्या अचिनित्यम। इस शास्त्र के द्वारा इस प्रगृह्य संज्ञक को प्रकृति भाव, प्रगृह्य संज्ञक जो एकार है वो उसी रूप में अवस्थित रहेगा। यहाँ जो तेजो यवायावः सूत्र के द्वारा अयादेश की प्राप्ति थी वह नहीं होगी, मतलब उसकी जो है निवृत्ति होगी, वो लगेगा प्रकृति भाव। तो गंगे सारे उदाहरण समझ आ गया, किसी कोई दिक्कत, अर्थ एकदम बढ़िया से बुद्धि में ना। ईदंत से अभिन्न जो द्विवचन, उदंत से अभिन्न जो द्विवचन तथा वेदंत से अभिन्न जो द्विवचन, वह द्विवचन ही प्रगृह्य संज्ञक होता है। द्विवचनांत मत समझ लेना, समझा गया, द्विवचन ही प्रगृह्य संज्ञक होता है। द्विवचनांत कहेंगे तो बहुत सारे जगह दिक्कत आ जाए। देखो, कुमारियों आगारम इति कुमार्यागारम प्रयोग होता है। कुमारियों आगारम, कुमारियों आगारम, आगार का मतलब उनके रहने का घर स्थान। तो दो कुमारी हैं, उनके रहने का स्थान, स्थान मतलब घर, कमरा, पता ना, स्नानागार, भोजनागार, ऐसा सब आगार शब्द का प्रयोग। तो कुमारियों आगारम, अब कुमारियों आगारम में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। कुमारी ओस आगार सु, कुमारी ओस, कुमारी ओस आगार सु, ये स्थिति रहेगी। षष्ठी सूत्र के द्वारा कुमारी ओस आगार सु, इस अवस्था में समास हो गया। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक, क्या स्थिति बची, कुमारी आगारम, कुमारी आगारम, ये स्थिति बची। अब इस अवस्था में देखो, अगर इसको भी हम द्विवचनांत कर दे तो हानि क्या होगी। तो कुमारी जो शब्द है, कुमारी शब्द क्या है, ईदंत है कि नहीं है, और द्विवचनांत भी कैसे है। तो यहाँ देखो, द्विवचन संज्ञक था और उसका लोप हो गया है कि नहीं, लोप हो गया है। तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को मान करके कुमारी की हम पद संज्ञा करेंगे। तो ये जो इकार दिख रहा है, मतलब पूरा कुमारी शब्द है, वो क्या हो गया, द्विवचनांत हो गया। द्विवचन संज्ञा कोश का लोप हो चुका है, लेकिन प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण को मान करके ये कुमारी शब्द भी द्विवचनांत कहलाए। समझा गया। तो ईदंत भी है और द्विवचनांत भी है, अतः इसकी भी क्या होने लगेगी, प्रगृह्य संज्ञा। पूरे कुमारी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा होने लगेगी, जिससे क्या होगा कि आगार के परे रहते प्रकृति भाव होने लगे। अभी बनता है कुमारी आगारम
यहाँ इको एडची से यणादेश हो। कुमारी ये आगारम है, कुमारी में जो इकार है उसको इको एडची से यणादेश हो करके कुमार यागारम क्या प्रयोग बनता है? कुमार यागारम ऐसा प्रयोग होता है। कुमार यागारम या को दुग्ध भी हो जाता है विकल्प से अचोरहाभ्यंग, तो कुमार यागारम ये प्रयोग बनता है। बात सुना गई? लेकिन जब द्विवचनांत ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या होगा? कुमार यागारम प्रयोग नहीं बनेगा, क्योंकि कुमारी शब्द क्या है? ईदंत तो साक्षात व्यपदेशीगत भाव लगाने की जरूरत नहीं। ईदंत तो कुमारी शब्द है ही, और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण के अनुसार द्विवचनांत भी है, तो ईदंत द्विवचनांत मिल जाएगा कुमारी, उसकी भी क्या होने लगेगी? प्रकृति संज्ञा होने लगेगी। प्रकृति संज्ञा हो जाए उससे अर्थ परे रहते प्रकृति भाव हो जाएगा, जनादेश नहीं हो पाएगा। कुमारी आगारम, बध्वागारम, बधो है, बद्धो आगार है तो बध्वागारम के जो प्रयोग बनते हैं वो सारे प्रयोग नहीं बन पाए। लेकिन जब हमने क्या कह दिया है कि ये प्रत्यय है, जैसे संज्ञा डव के द्वारा क्या हो जाएगा? तदंतर विधि का निषेध हो जाएगा, तो हमको ईदंत द्विवचन चाहिए, द्विवचनांत नहीं चाहिए। ये कुमारी शब्द ईदंत द्विवचनांत हो लेकिन द्विवचन, इस कुमारी की किसी ने द्विवचन संज्ञा नहीं की, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। कुमारी की, वधू की प्रकृति संज्ञा भी नहीं होगी, तो वहां पर प्रकृति भाव की आपत्ति। बात सुना गया? यणादेश होकर के कुमारी आगारम इत्यादि प्रयोग सिद्ध। बात सुना गई? इस प्रकार हम लोगों ने ईद उदे द्विवचन प्रगृह्यम इस शास्त्र का हम लोगों ने कहीं कुछ समस्या नहीं है ना किसी को? श्री चरण कमलेश्वर कर दो।